क्लास 9th NCERT एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे आज हम लोग। फिगर 7.34 को देखिए। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब उसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। तो AB और AC ये दो इक्वल साइड हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC की। इस BA साइड को आगे तक प्रोड्यूस किया गया है D तक इस तरह से कि AD इक्वल टू AB। तो AB इक्वल टू AC पहले था, AD इक्वल टू AB, यानी जितनी लेंथ इस AB की है उतनी ही लेंथ AD की है, तो AB के बराबर ही AD हो गया। तो अब इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए BCD में AD इक्वल टू AB इक्वल टू AC, ये तीन साइड एक मेज़रमेंट की हैं, यानी सेम मेज़रमेंट की हैं। पहले तो हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC था जिसमें AB इक्वल टू AC था, तो ये और ये आपस में बराबर थे। अब कंस्ट्रक्शन इस तरह का किया गया कि AB के बराबर ही AD प्रोड्यूस किया गया, तो ये और ये आपस में बराबर, यानी ये और ये तीन साइड आपस में इक्वल हो गई। तो गिवन में हमने नोट कर लिया AB इक्वल टू AC, ये आपको गिवन था। AD इक्वल टू AB ये आपने कंस्ट्रक्ट किया है। आपको शो करना है एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। BCD ये एंगल 90 डिग्री का है, ये आपको शो करना है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं एंगल ACB इक्वल टू X और एंगल ABC इक्वल टू, ये भी X हो जाएगा। अप्रोच हमारा यहाँ पे क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर एंगल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो AB और AC ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। तो AC के सामने वाला एंगल B हो गया, ये अगर X का है, तो AC के सामने वाला ये हो गया एंगल B, ये अगर X का है, तो AB साइड के सामने वाला एंगल C ये भी X का होगा। तो पहले इन दो चीज़ों को हम नोट करते हैं। लेट एंगल ACB इक्वल टू X, सो एंगल अगर ACB X का है तो एंगल ABC भी X का होगा। सो एंगल ABC ये भी X का होगा। और इसका रीज़न क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सिमिलरली हम इस ट्रायंगल में ACD में इसको एज्यूम कर लेते हैं, यानी एंगल ACD इक्वल टू Y, और ADC अगर ACDY होगा तो ADC भी Y होगा। वही कॉन्सेप्ट, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। AD और AC ये दोनों इक्वल साइड्स हो गई, इनके अपोजिट एंगल AD के सामने वाला एंगल ये Y, और AC के सामने वाला एंगल ये D, ये भी Y का होगा, क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। लेट एंगल ACD इक्वल टू Y, ACD इक्वल टू Y, ACD इक्वल टू Y, सो एंगल ADC इक्वल टू Y। रीजन यही सेम रहेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू equal sides
आर इक्वल। नाउ एंगल बी सी डी को देखिए, तो ये बी सी डी एक्स प्लस वाई को ऐड करके एंगल बी सी डी बन रहा है। नाउ एंगल बी सी डी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इस बड़े वाले ट्रायंगल बी सी डी में एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, यानी किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी अब लगा देंगे। इन ट्रायंगल बी सी डी एक्स प्लस वाई प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। 2x प्लस 2y, x प्लस एक्स 2x हो गया, y प्लस वाई 2y इक्वल टू 180। 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। x प्लस वाई हमारा क्या है, बी सी डी। एक्स प्लस वाई की जगह पे हम क्या लिख देंगे, बी सी डी। टू एंगल बी सी डी, इतने की जगह पे हम रख देंगे एंगल बी सी डी। टू एंगल बी सी डी इक्वल टू 180। एंगल बी सी डी 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है और ये चला जाएगा 180 के नीचे डिवीजन में। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 अपॉन 2, यानी एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको बी सी डी इक्वल टू 90 शो करना था, आपने एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 शो कर दिया यहाँ पे। हेंस प्रूव्ड। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में आपको दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी 90 डिग्री का ट्रायंगल है, जो कि पॉइंट ए पे राइट एंगल है, यानी पॉइंट ए पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ए बी इक्वल टू ए सी, ये दो साइड आपस में इक्वल हैं। ए बी और ए सी ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। आपको फाइंड क्या करना है, जो गिवन हमने नोट कर लिया एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। एंगल, ये ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है पॉइंट ए पे। ए बी और ए सी साइड्स इक्वल हैं, ये आपको गिवन है, दिया हुआ है। एंगल बी ए सी इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू ए सी। आपको फाइंड करना है एंगल बी की वैल्यू और एंगल सी की वैल्यू, यानी बी और सी की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन में आते हैं सीधे। इन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्सेप्ट वही होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये दो साइड ए बी और ए सी इक्वल साइड्स हैं, इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी ए सी के अपोजिट एंगल बी हो गया और ए बी के अपोजिट एंगल सी हो गया। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ थ्योरम का यूज़ कर देंगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। इसका रीजन देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं।
एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें इसमें, इस ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल ए की वैल्यू आपको पता है, ये गिवन है 90, तो एंगल ए की जगह पे 90 पुट कर देंगे। 90 प्लस एंगल बी, और अभी आपने लिखा बी और सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो एंगल बी और इस सी को बदल करके हम, क्योंकि बी और सी आपस में इक्वल हैं, तो सी की जगह पे हम एंगल बी लिख दें कि क्योंकि सी और बी आपस में इक्वल हैं, तो एंगल बी की जगह पे एंगल सी लिखा जा सकता है, या एंगल सी की जगह पे एंगल बी भी लिखा जा सकता है, इक्वल टू 180 डिग्री। यानी 90 प्लस 2 एंगल बी, एंगल बी प्लस एंगल बी, 2 एंगल बी इक्वल टू 180। ये 90 राइट साइड में जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90। 2 एंगल बी इक्वल टू 180 से 90 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 90 आ गया। अब आपको एंगल बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये 90 के नीचे आ जाएगा। 90/2 यानी एंगल बी इक्वल टू 90 का हाफ कम करेंगे तो 45 आएगा। अब चूंकि बी और सी आपस में बराबर हैं, देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। इसका रीज़न आप चाहें तो लिख दें, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। सिंस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, तो एंगल सी जो है एंगल बी के बराबर है, और एंगल बी की वैल्यू 45 डिग्री आई, तो एंगल सी की वैल्यू भी 45 डिग्री होगी। ये आपने प्रूव करके दिखा दिया, या शो आपको करना था, फाइंड करना था। तो यहाँ अप्रूव आप मत लिखिए, क्योंकि आपको बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे एक साइड में आप लिख दीजिए एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री लास्ट में, एंड एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपने फाइंड करके यहाँ पे रिजल्ट दिखा दिया। अब इसका एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इसका बचा हुआ है, क्वेश्चन 8 कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 8 में आपसे पूछा है, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल, यानी हर एक एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये आपको शो करना है या प्रूव करके दिखाना है। तो एक ABC ट्रायंगल हमारे पास है जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब इसकी तीनों साइड्स आपस में बराबर होती हैं, इक्वल मेजरमेंट की होती हैं। तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, ये तीनों साइड आपस में बराबर हैं। गिवन हमारे पास है ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको शो करना है कि इसका ईच एंगल 60 डिग्री का है, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री। यानी सभी जो हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों ही क्या हैं 60 के बराबर हैं, ये आपको शो करना है। तो इसके सॉल्यूशन में आ जाते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि A हमारा x है, B भी x है, C भी x है। लेट एंगल A इक्वल टू x, एंगल B इक्वल टू x, एंगल C इक्वल टू x। अच्छा, ये सबको हमने x क्यों ले लिया? ये भी x, ये भी x और ये भी x। वही कॉन्सेप्ट है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चूँकि ये सभी साइड इक्वल हैं तो इनकी जो अपोजिट एंगल होंगे सभी इक्वल होंगे।
अगर ए को हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं तो बी सी के सामने वाला अगर एक्स है तो ए बी के सामने वाला भी एक्स होगा और ए सी के सामने वाला एंगल भी क्या होगा, यानी एंगल बी भी, ये भी एक्स होगा। तो एंगल ए इक्वल टू एक्स, एंगल बी इक्वल टू एक्स, एंगल सी इक्वल टू एक्स, इन तीनों के लिए एक ही स्टेटमेंट हम लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू equal sides are equal। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। Now in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C equal to 180 degree। Angle sum property of triangle, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए भी हमारा एक्स है, बी भी एक्स है, सी भी एक्स है, यानी एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे, 3 मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में चला जाएगा। x इक्वल टू 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60, यानी आपने सबको एज्यूम किया था x और x की वैल्यू 60, तो सभी एंगल आप देखिए ए भी 60 का होगा, बी भी 60 का होगा और सी भी 60 का होगा। तो आप यहाँ पे x की वैल्यू आप 60 निकाल दिए, तो हेंस एक लाइन यहाँ पे लिख दीजिए, ईच एंगल ऑफ equilateral triangle hence each angle of equilateral triangle is 60 डिग्री। ईच एंगल जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो 60 डिग्री का होता है, ये आपने प्रूव करके दिखा दिया। तो इस वीडियो में आपने क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 तीनों ही आसान क्वेश्चन थे। तीनों क्वेश्चन आपने देखा, होप आपके समझ में अच्छे से आया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स क्लासमेट में वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।